जैसा कि प्रोग्राम की पिछली किस्त में आपको बाज़ार तेहरान में वाक़या मस्जिद इमाम खुमैनी के बारे में बताया था और वहाँ की तारीख के साथ साथ मामारी के मुनफरिद अंदाज के मुतल्लिक भी आगाह किया था, जो कि बहुत ही दिलकश और जज्ब तवज्जो है। और ये भी बताया था कि किस तरह से इस नए पेंडेमिक में लोगों को इज्तिमाई फासले के मुतल्लिक आगाही दी जा रही है। घर की दाखिली डेकोरेशन के हवाले से एक अहम और बुनियादी जुज़ हाथ से बुनी जाने वाली सीनरीज हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं होगा जो इस हुनर को देखकर इसके वजद में गिरफ्तार ना हो, और यही दलील है कि ये हाथ से बुने जाने वाली सीनरीज ईरानियों के लिए घर की सजावट के हवाले से अहम मुकाम रखती है। कुछ सीनरीज जो कि हाथ से बनी हुई हैं और ये भी इसमें भी ईरान बहुत ज़्यादा मारूफ है। ये हाथ से बुनने वाली सीनरीज मुख्तलिफ इकसाम के तरीक़ों से बनाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर नामवर पेंटर्स की पेंटिंग से आइडिया लेकर इनको बनाया जाता है। बाजार मिस्करान हाँ खुदश बाजार तब्रीज़ लो नमूद करदा सीनरी जो मुझे अभी दिखाई है इन्होंने, ये बिल्कुल जो ईरान के तकरीबन 200-300 साल पहले जैसे लोग यहाँ पे रहते थे उसकी बाकायदा मंजर कशी की है इन्होंने। और ये देख के मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है कि आज तक लोग जो हैं अपनी तारीख़ को, अपने तमद्दन को संभाल के रखते हैं और मिसाल के तौर पे ये घरों में लेके जाते हैं और वहाँ पे इसको आवेज़ा करते हैं दीवारों के ऊपर। ये बता रहे हैं कि ये कुछ सीनरीज ऊनी धागे से बुनी हुई हैं और ये वाली रेशम के धागे से बुनी हुई है। ईरान में ज़्यादातर यही काम मारूफ है। इन सीनरीज को बनाने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के धागों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी कीमत में भी फ़र्क आ जाता है। ज़्यादातर रेशमी धागों, ऊनी धागों, कॉटन और एक्रेलिक के धागों के अलावा पॉलिस्टर के धागे का भी इस्तेमाल किया जाता है। तब्रीज़ खैली मारूफ है। तो ये हाथ से बुनने वाली इन सीनरीज के हवाले से ईरान का शहर, जो कि शहर तब्रेज़ के नज़दीक है, सर्द रूद पूरे ईरान में बल्कि दुनिया के अक्सर इलाकों में शोहरत रखता है। इस शहर को इन सीनरीज की तौलीद का मरकज़ भी समझा जाता है और हाथ से बुनी जाने वाली सीनरीज का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि इन सीनरीज को तैयार करने में वक्त इनके साइज़ के मुताबिक लगता है। मिसाल के तौर पे ये वाली सीनरी जिसका साइज़ ज़्यादा नहीं है 1 से 2 महीनों में तैयार हुई है, और जिनका साइज़ ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है। मसलन ये वाली सीनरी तकरीबन 2 से 3 महीनों में तैयार हुई है। एक बहुत ही अहम नुक्ता जो इन सीनरीज के लिए इस्तेमाल होता है वो इनके फ्रेम का चुनाव है। अक्सर इनके फ्रेम का इंतखाब करना काफ़ी सख्त हो जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत और दिलकश सीनरी की खूबसूरती को एक फ्रेम कम भी कर सकता है और 4 चांद भी लगा सकता है। इसी वजह को मद्देनज़र रखते हुए इनके फ्रेम का सही इंतखाब करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने यहाँ पर मौजूद एक पुराने और काफ़ी अरसे से इस हुनर से वाबस्ता शख्स से पूछा कि क्यों ये हाथ से बुने जाने वाली सीनरीज हाथ से बुने जाने वाले कालीन से छोटे होते हैं लेकिन कीमत इससे ज़्यादा होती है। और इन्होंने बताया कि मसलन एक कारीगर आता है और कालीन को बुनता है और दूसरा कारीगर आता है जिसके काम में नफासत ज़्यादा है, वो इन्हीं कालीनों को एक तस्वीर या एक मंजर या एक पेंटिंग की सूरत में बुनता है, जो एक बहुत ही सख्त काम है, और फिर वो दुनिया के सामने अपने इस हुनर की कोई भी कीमत रख सकता है। इन सीनरीज की अहमियत इनको बुनने वाले अफराद के हुनर और नज़ाफत से 4 गुना हो जाती है। इसके 1 सेंटीमीटर के रेडियस की डेंसिटी कालीन की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा होती है और यही चीज़ इसकी खूबसूरती का बाइस बनती है। यहाँ पर 2 किस्म के हुनरों को जमा किया गया है, एक तो खुद इसकी बुनाई है और दूसरा कैंची के साथ इन धागों को तराशा गया है, जिसकी वजह से इनमें नफासत आ गई है। अक्सर औकात तारीख के एक मखसूस वाक़ये को इन सीनरीज पर इस तरह से बुना जाता है कि वो इस तारीखी वाक़ये की सनद के तौर पर काम करती है। तीरंदाज जो जानवरों के ऊपर, शेरों के ऊपर हमला कर रहे हैं और उनसे मुकाबला कर रहे हैं, एक एक सीनरी के अंदर पूरी पूरी एक स्टोरी है। ईरान में तकरीबन हर घर में कुरानी आयात वाली सीनरीज मौजूद
मौजूद होती हैं। वो लोग जो कुव्वत खरीद रखते हैं वो हाथ से बुने जाने वाली सीनरीज, और जो माली लिहाज से ज्यादा कवि नहीं होते वो मशीन से बुने जाने वाली सीनरीज को अपने घरों की जीनत के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुरान की आयतें लोग अपने घरों के दरवाज़ों पे लगाते हैं, और इसकी वजह ये है कि जब वो सफ़र पे निकलें, जब जाएं घर से बाहर, तो वो कुरान की आयत के नीचे से होके जाएं। लेकिन अब ये जो इनकी रस्म है, जो इनका ये तरीक़ाकार है, बहुत ही नापैद होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचा जा रहा है। इसकी वजह से भी लोग जो हैं अब इसको कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर लोगों के घरों में ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। एक दूसरे दुकानदार ने मुझे बताया कि किस तरह इन सीनरीज को बुनते वक्त मुश्किल और दकीक काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अक्सर मुकामात पर इस तरह से धागा काटा जाता है कि 1 इंच भी कटाई अपनी जगह से इधर उधर हुई तो सारा फ्रेम ही खराब हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ही बारीक बीनी और महारत के साथ अंजाम दिया जाता है। प्रोग्राम की अगली किस्त में ईरान के एक बहुत ही तारीखी और खूबसूरत शहर की तरफ सफ़र करेंगे जिसका नाम काशान है, और आपको बताएंगे कि किस तरह से वहां जाया जा सकता है और वहां पर कौन कौन से मकामात जाज़्ब तवज्जो हैं, इस शहर की तारीख क्या है और इसके अतराफ में कौन कौन से मकामात हैं जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं।